एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थी लीजिए, यहाँ पर आज मैं आपको सोशल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर समझाने वाला हूँ कि जो कि आपको सुबह अच्छा स्कोर करने में मददगार साबित होगा। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत में जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है वो 1972 में हुआ। किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य है? मेघालय में। मतलब इस मेघालय में बांस के द्वारा सिंचाई की जाती है आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली? तो वो देश था आपका अफ्रीका। और 4th नंबर का है नेपोलियन 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? 1804 की जो नागरिक संहिता उसे नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? क्योंकि उसमें कोई भी सदस्य जो था वो भारतीय सदस्य नहीं था। सारे के सारे उसमें अधिकारी जो थे वो अंग्रेज थे। ग्रामीण स्थानीय सरकार को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पंचायती राज। ठीक है, अब यदि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बात करें अपन, तो पहले में आपको क्या करना है, यहाँ पर 1972 आ जाएगा। दूसरे में आपका यहाँ पर मेघालय है। और तीसरा की हम बात करें तो 1947। यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4th के अंतर्गत आपको यहाँ पर नेपोलियन कोड के नाम से जाएगा। और इसमें आपका बी ऑप्शन राइट रहने वाला है 5th में। और अंतिम जो 6 है वो है आपका बी ऑप्शन पंचायती राज। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2, रिक्त स्थान। भूमिगत जल संसाधन का उदाहरण है। जो भूमिगत जो जल है वो किसका उदाहरण है? तो भूमिगत जो जल है आपका नवीकरणीय संसाधन का ये एक उदाहरण है। ठीक है भैया, चलिए, तो भूमिकरणीय जल के संसाधन किसका उदाहरण है आपका यहाँ पर? तो ये नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। औसत आय को अपन क्या कहते हैं? तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय के नाम से भी जाना जाता है। प्रति व्यक्ति आय के नाम से जाना जाता है। मार्च 1919 में बम्बई में एक समिति का गठन हुआ। मार्च 1919 में आपका, ठीक है, खिलाफत समिति का गठन हुआ। ठीक है भैया, अगला है बेल्जियम की जो में सामुदायिक सरकार का जो चुनाव है वो लैंग्वेज के आधार पर होता है वहाँ पर इलेक्शन। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति सन 1779 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ शुरू हुई। और तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों के 75% लोग राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 आपका। फिलिंग द ब्लैंक्स। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट कर लेंगे इसको। अगला देखते हैं। अब देखते प्रथम विश्व युद्ध जो था आपका रहने वाला है 1914 से 1918। महामंदी का आपका आ जाएगा यहाँ पर 1929। बेल्जियम की जो भाषा है डच फ्रेंच है। और महिला साक्षरता दर, तो महिला साक्षरता दर जो है आपकी 73% हो गई है। और महिला साक्षरता दर जो है वो 54%। और मक्का के आयात पर जो प्रतिबंध लगा था वो कार्नेला। और 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है 73% है। यहाँ से अपन बात करें तो एक वाक्य में उत्तर की, तो एक वाक्य में उत्तर है आपका लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। कोई एक बिंदु लीजिए। तो यहाँ सभी नागरिकों को
समानता का अधिकार है, राजनीतिक समानता का अधिकार है, सम्मान प्रदान करने का अधिकार है। रोलेट अधिनियम कब लागू किया गया था? तो मार्च 1919 में, मार्च 1919 में। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश कौन रखता है? तो न्यायपालिका रखती है। कौन रखती है? न्यायपालिका। अगला है आपका जीडीपी। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो तृतीय क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र का। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को किसके लिए इस्तेमाल करती है? तो बैंक एक जमा राशि के बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करती है। भारत में लघु उद्योग में कितने श्रमिक नियोजित है? तो लगभग 4.6 करोड़ लोग रहने वाला है आंसर। यदि हम बात करें क्वेश्चन आंसर आपके 5th की, सत्य और असत्य, ठीक है, सत्य और असत्य। तो अपना यदि पहला सत्य देखते हैं तो क्या कह रहा है सत्य? 2016 में भारत विश्व के बाद चीन का दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य था, पहला सत्य है। दूसरा आपका असत्य रहने वाला है। तीसरा गलत रहेगा। चौथे की बात करें तो ये आपका सत्य रहेगा। पांचवा जो है वो आपका असत्य रहेगा। और अंतिम जो रहेगा, अंतिम 6 वाला, तो ये आपका रहने वाला है औद्योगिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, ये भी असत्य रहेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 6 है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम, बांगर और खादर मृदाओं के बीच अंतर, जलोढ़ और काली मिट्टी के बीच अंतर, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं, गन्ना जो है नगद दाम की फसल क्यों है, इसके बाद में संसाधन से आप क्या समझते हैं, हमारे लिए इसका क्या महत्व है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। देखिए ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है कि जो इनके आने के चांस पूरे है। आज स्क्रीनशॉट ले लो, आपने अभी तक इनको एक बार नहीं देखा तो देख लेना। और हाँ, एक विशेष सूचना है हमारे बच्चों के लिए, जो एमपी बोर्ड के बच्चे उनके लिए खुशखबरी है। देखो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में एक एप्लीकेशन की लिंक है, उस एप्लीकेशन से आप रजिस्टर कर लो, लॉगिन कर लो, ठीक है बेटा। उसी में से आपको मैं 6 मॉडल पेपर प्रोवाइड करूँगा। भले मानो चाहे मत मानो, मेरा उद्देश्य यही है कि आप जो 10th क्लास के बच्चे हैं वो अच्छी परसेंटेज बनाएं, अच्छी तरक्की करें, ठीक है। जैसा कि आप सब कुछ जानते ही हैं कि वार्षिक परीक्षा का कोई पेपर लीक नहीं होता है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी ही करनी पड़ती है। और मैंने ये सच्चाई आपको बता दी, आपकी मर्जी, आप मेरा विश्वास करो नहीं करो, ठीक है। देख लेना आपके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेंगे 1 से 5 तक के, उनके चांस कम रहते हैं सोशल साइंस में फंसने के। बाकी 6 से 23 तक के पूरे आने के चांस है, क्योंकि सोशल साइंस एक ऐसा विषय जिसमें से उसमें अभी मैं लगभग 5 से 6 साल का देख रहा हूँ इस चीज़ों को, कि वो अंदर से घुसकर, मतलब ना तो परीक्षा अध्ययन से आता है ना परीक्षा बोर्ड से आता है। जो 1 से 5 तक के क्वेश्चन है वो अंदर से किताब में एनसीईआरटी जो बुक है आपकी उसमें से अंदर से बनाता है। चलिए, पहली बार चैनल पर हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।